समय कितना मूल्यवान होता है इस पर आपने कभी वर्क किया है? ज़रूर किया होगा। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि अगर इस तरीके से आप वर्क करें तब आपको समझ में आएगा। और अगर आपने आज तक समय के मूल्य को नहीं समझा ना, तो आप मान लीजिए कि आप सफल होने के लिए तो पैदा ही नहीं हुए हैं। अगर आप समय के मूल्य को समझेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो भूल जाइए सफलता को। तो समय का मूल्य क्यों ज़रूरी है? आप मान लीजिए कि आपके पास 1,00,000 रुपया है, आपने खर्च कर दिया, तो क्या वापस आएगा? बिल्कुल, आप मेहनत करके कमा सकते हैं। क्या आपने कोई सामान खर्च किया तो वो वापस आएगा? बिल्कुल, आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद सकते हैं। क्या समय बीत गया तो वापस आएगा? नहीं, ना पैसे से आएगा, ना किसी और तरीके से आएगा, वो लौट के आ ही नहीं सकता है। इसलिए समय के महत्व को तो समझना ही पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट को, कि कैसे समय को हम मैनेज करें कि हम एक स्टूडेंट के रूप में हम समय को अधिक से अधिक उपयोग करें। आप क्या समझते हैं कितना समय आपको उपयोग करना चाहिए? देखिए, 8 घंटे तो हम सोते हैं और 4 घंटे मान लीजिए कि हम खाना वाना खाते हैं, नहाते धोते हैं, 12 घंटे हो गए। अभी भी 12 घंटे बचते हैं। 2 घंटे आप रिलैक्स कर लीजिए, टीवी वगैरह देखा, 10 घंटे बचते हैं। क्या आप 10 घंटे सदुपयोग करते हैं? देखिए, अगर आप लिखने बैठे ना तो आपको पता चलेगा कि आप 10 घंटे सही से, देखिए, सदुपयोग करने का मतलब ये नहीं कि उपयोग करते हैं, उपयोग तो करते ही हैं, तभी तो 24 घंटे गुजरते हैं ना। लेकिन उपयोग करना केवल, सदुपयोग करना अलग है उपयोग करने से। तो आज चलिए इसी बात करते हैं कि किस तरह से आप कोशिश करें कि आपका टाइम बिल्कुल मैनेज हो सके और आप अधिकतम, अगर 10 घंटे तो पूरे 10 घंटे आपका वैल्यूएबल हो, आप उसका सदुपयोग कर सकें। आप उसका उपयोग ऐसे कर सकें जैसे बस एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपने न्यूटन का नियम तो सुना होगा ना, कि कोई भी चीज़ जो रुकी रहती है उसको फोर्स से ही उसको चलाना पड़ता है। सुना होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन में। ये समय के साथ लागू होता है? नहीं लागू होता है। समय अपने आप चलता रहता है, लेकिन हम मनुष्यों के साथ वही लागू होता है जो एक किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ लागू होता है। क्योंकि हम भी जब अपने आप को या कोई हमको पुश नहीं करता है, हम उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं। तो गति के नियम को समझिए और अपने आप को गतिमान करने के लिए हमेशा अपने आप को प्रेशर करते रहिए कि नहीं, ये समय बीत गया तो कुछ नहीं होने वाला। एक एक दिन महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को समझने के लिए आप कुछ पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इस पॉइंट्स पे अगर आप वर्क करेंगे तो निश्चय ही आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले अपने टाइम के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। सभी बनाते हैं, हम लोग भी बचपन से टाइम टेबल बनाते आए हैं। कभी सफल हुआ है, कभी नहीं सफल हुआ है। लेकिन गलती कहाँ होती है पता है? गलती होती है कि हम घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। मिनट का टाइम टेबल बनाइए। 8:02 से 8:16, मिनट मिनट पे जब आप काम करेंगे तब आपकी आदत पड़ेगी समय को न बर्बाद करने की। क्योंकि आप सोचते हैं ठीक है 8 से 9 हमें ये करना है, 8 से 9 में वो 60 मिनट में कब 15 मिनट बर्बाद हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए मिनट मिनट की वैल्यू देखिए, घंटे वाला काम छोड़ दीजिए। तो जब टाइम टेबल बनाइए तो मिनट के हिसाब से बनाइए। अगर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का टाइम टेबल बना रहे हैं या सुबह 6 बजे से, जैसा आपका दिनचर्या जैसी आपकी चलती हो उस हिसाब से। टाइम टेबल में 3 चीज़ें होनी चाहिए। हम अमूमन क्या करते हैं ना, टाइम टेबल बनाते हैं तो हम किस समय में क्या काम करना है तो हम टाइम लिखते हैं और एक्टिविटी लिखते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी का हमको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली कितना हुआ। अगर हमने लिखा कि हम 30 मिनट्स में 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी में हम नहीं लिखते हैं कि कितने चैप्टर कंप्लीट हुए, कितने टॉपिक कंप्लीट हुए, क्या वो 3 टॉपिक अगर उस चैप्टर में से तो तीनों कंप्लीट हुए। तो प्रोडक्टिविटी का भी बहुत ध्यान रखना है, तब आप सक्सेसफुल टाइम टेबल बना पाएंगे। तो इस तरह से बनाइए, हर घंटे या मिनट जैसे भी आपका है, तो वो जब ओवर होने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हुई या सारे दिन के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, इसको आप समझ पाएंगे।
तो उस तरह से सोच के आप टाइम टेबल बनाइए। अच्छा, आपने टाइम टेबल तो बना लिया, कुछ दिन आपका चला, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, वो बेकार हो जाता है क्योंकि उस तरह से नहीं चल पाता है और हम छोड़ देते हैं। तो नहीं, मान लीजिए सुबह आप 1 घंटे लेट से उठे, अब आप सोच रहे हैं टाइम टेबल तो गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ। जितने बजे उठे उसके बाद वाला आप पकड़िए, फिर से आप लेट मत कीजिए। वो जो पहला छूट गया ना, उसको लास्ट में कवर कीजिएगा, उसको अभी जाने दीजिए, नहीं तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी होगी कि जो छूट गया उसके चक्कर में पड़ के पूरे दिन को वेस्ट नहीं करना है। अब आप ये देखिए कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो किस टाइम सबसे बेहतर होती है। आपने देखा होगा टीवी पे एक प्राइम टाइम आता है, उस टाइम ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं, इसीलिए उसको प्राइम टाइम कहा जाता है। तो किस टाइम आप ज़्यादा वर्क कर पाते हैं, उस टाइम में आप बहुत वर्क कीजिए। मान लीजिए कि सुबह के 10 बजे आपको बहुत एनर्जी आती है, आपको बहुत अच्छा सा फील होता है, तो 10 बजे से 12 बजे तक अगर टाइम है तो वो 2 घंटे आप 4 घंटे की तरह बिताइए। शायद आप इसको नहीं समझ पाए, लेकिन ये बात वो है कि 2 घंटे 4 घंटे की तरह बिताने का मतलब उस 2 घंटे में 1 सेकंड को भी जाया मत कीजिए, क्योंकि वो आपका प्राइम टाइम है। देखिए, जो दिन भर में हम 100% वर्क करते हैं ना, तो वो 80% वर्क तो यूं ही चला जाता है, 20% काम आता है। तो जो काम आता है उस काम को उस प्राइम टाइम में रखिए, फिर आप देखिएगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपको ज़्यादा उस समय समझ में आ रहा है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसके एक एक सेकेंड को बिल्कुल भी जाया मत जाने दीजिए। ये चीज़ एक आपको समझ के रखनी होगी। अब मान लीजिए इन सब को भी आपने किया, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए आप ना एक वैसे एरोप्लेन के पायलट हैं जो अपनी गति से उड़ रहा है। आप चाहे ना तो उसको और तेज़ गति से उड़ा सकते हैं, अगर आपको खाली मिल जाता है तो वही टाइम है। अगर आपको खाली मिल जाता, मतलब अगर उस समय आप ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, तो उस टाइम आप उड़ा लीजिए अपने वर्क करने की कैपेसिटी को, खूब जूझ जाइए। वही टाइम आपका, आप मान के चलिए कि अगर आप 10 घंटा पढ़ते हैं, वो आपको उतना नहीं दे पाएगा जितना आप उस 3 घंटे 2 घंटे में पढ़ ले जाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि वो मेरा प्राइम टाइम क्या है, वो खुद आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि पायलट तो आप ही है ना उस एरोप्लेन के। तो आपको पता करना पड़ेगा कब खाली है, कब आप ले जा सकते हैं, कब बादल नहीं है, ये वगैरह 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 सब आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन गधे की तरह मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा बुद्धिमानी से, चतुराई से मेहनत कीजिए ना, किस टाइम पे ज़्यादा करें, किस टाइम पे कम करें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा करें। क्या अगर 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर अगर बीच में 3rd चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, तो 3rd चैप्टर को घिस डालिए। मतलब कहने का मतलब कि चतुराई से मेहनत कीजिए। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई मेरा अलग कमरा नहीं है, इस समय शोर होता है, क्या होता है, तो परिस्थिति हो सकता है आप ना बदल पाए, तो फिर सोचने का तरीका बदलिए ना, कि और क्या कर सकते हैं। अपने आप में बदलाव लाना है। दोष देने से कोई सफल नहीं होता, फिर आप भूल जाइए सफलता को, ये आप मान के चलिए। सफल होना है तो केवल 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 आप ही उसके उत्तरदायी हैं, और कोई नहीं, केवल आप उत्तरदायी हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि अपने उत्तरदायित्व को निभाइए। अच्छा चलिए, इतने के बाद भी नहीं हो पाया, तब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताती हूँ। अगर इस पर आप वर्क कर ले जाते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, मान के चलिए 10 घंटे आपको पढ़ना है, मतलब अपनी पढ़ाई से संबंधित काम करना है। मान लीजिए आप एक दिन में 2000 रुपये कमाते हैं, तो 10 घंटे को आप बांटेंगे तो 1 घंटे पे 200 रुपये आया, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं नोट कर लीजिए 2000, और जब आपका पूरा दिन ख़त्म हो तो आप देखिए आपका जितना वेस्ट हुआ है। अगर 5 घंटे वेस्ट हुए हैं ना, तो 1000 रुपये उसमें से आप कट कर दीजिए, 1000 रुपये आपके पास बचे। इस तरह से आप देखिए महीने में आपने कितना बर्बाद किया। अगर आप ये पॉकेट मनी के साथ करने लगे ना, तो आप समय को बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने पॉकेट मनी से देखिए, 500 पॉकेट मनी मिलती है, तो आप देखिए महीने भर में कितने रुपए बर्बाद किए। उन रुपयों को आपको मान के चलना होगा कि इसे मुझे दान दे देना है, ये मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। 1 महीने के बाद ही आप सुधर जाएंगे। 1 महीने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो
आशा ये करती हूँ कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। आप इस देश के जो युवा पीढ़ी है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो निश्चित मानिए आपके साथ साथ देश भी बहुत आगे निकल जाएगा। तो अपने टाइम को पकड़िए, और नहीं पकड़ सकते हैं तो सफल होने की इच्छा छोड़ दीजिए। सपने में भी सफल नहीं हो सकते, इसलिए इसको कोशिश कीजिए कि आप समय के मूल्य को समझिए, और समय के मूल्य को समझते हुए उस पर काम करने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर किसी वजह से कोई दिक्कत होती है तो फिर से इन बातों को याद कीजिए और ये मान के चलिए कि जीवन है तो सफलता भी ज़रूरी है। सफल होने के लिए समय को पकड़ना भी ज़रूरी है, और समय को पकड़ने के लिए खुद को उत्तरदायी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अपना उत्तरदायित्व निभाइए और सफल होकर दिखाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।